तो फ्यूल मतलब सिर्फ खाना नहीं, दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ फ्यूल। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तरह का फ्यूल है। आई एम नॉट टू श्योर आप में से कितनों को एक्चुअल में पता भी होगा कि हेल्थ की जो पीक स्टेट होती है वो कैसी होती है। अभी मैंने एक फ्यूल का एग्जांपल आपको दिया था। हमारी बॉडी के लिए फ्यूल क्या है? फूड मतलब क्या? व्हाट इज फूड? व्हाट डू यू कॉल एज फूड? बर्गर, पिज्जा? व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी फूड? फिजिकल एक्टिविटी से तो फ्यूल बर्न होगा, उसके बाद में हमको फ्यूल चाहिएगा। नहीं तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करो और फ्यूल ढंग का ना लो तो फिजिकल एक्टिविटी भी आपके लिए नुकसान करेगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूल का। व्हाट इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी? जो हम खा रहे हैं सुबह से रात तक, वो पैकेज फूड जो खा रहे हैं, जो आपको बेचा जा रहा है, जो आपके सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज आकर के एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, जो वो खुद नहीं खाते हैं बट आपको खिला रहे हैं, वो फूड है। पसंद क्या है, यहाँ से ऑनलाइन यहाँ से ऑर्डर कर दिया, वो आ गया, चले जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं सर आपकी बातों का असर नहीं होता है। डाइट के बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आप गैदर कर लो कि जो वाइट चीजें होती है उसको अवॉइड करो। वाइट क्या है? शुगर, सॉल्ट, वाइट ब्रेड, ये सब जो वाइट चीजें होती है ना, उससे थोड़ा सा बच करके रहो। तो अब फ्यूल क्या है? फ्यूल सिर्फ खाना नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। घोड़ा क्या खाता है? चने तो अगर हम खिला दे तो खाता है, चने कहां से खाएगा वो? घास खाता है। दम होता है घोड़े में? नहीं होता है। तो घास खाने क्या कर दी ना घोड़ों वाली बात। अरे मैं घास खाने के लिए नहीं कह, घास में क्या होता है इतना नहीं पता है? मतलब कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है? क्लोरोफिल नहीं होता है? क्लोरोफिल मतलब क्या? कहां से बनता है वो? सनलाइट से। तो इनडायरेक्टली क्या घोड़ा सनलाइट नहीं खा रहा है? सनलाइट में एनर्जी है या नहीं है? विटामिन डी। अब देख लो ये क्या गड़बड़ हो रही है। सनलाइट मतलब विटामिन डी। सनलाइट का रोल सिर्फ विटामिन डी तक है? या सनलाइट के जो हजारों लाखों फायदे हैं उसमें से एक है विटामिन डी? तो फ्यूल मतलब सिर्फ खाना नहीं, दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ फ्यूल। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तरह का फ्यूल है। फ्यूल से क्या होता है? अगर फ्यूल सही जाए हमारी बॉडी में, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। इफ यू टेक द राइट काइंड ऑफ फूड फॉर योर बॉडी, दैट फूड इज मेडिसिन विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। यू डोंट नीड एडिशनल मेडिसिन अगर फूड को आप ठीक कर लो तो। डज इट मेक सेंस? तो पहला क्या आया? धरती। धरती से रिलेटेड क्या आ गया? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये वो। दूसरा क्या है? धरती, जल, पानी। पानी की कमी हो गई तो अपने आप ही बुरा फील होना शुरू हो जाएगा। खाना उल्टा सीधा खाओगे, अपने आप ही बुरा फील होना शुरू हो जाएगा। धरती, जल, अग्नि मतलब सनलाइट। मैं आपको बेसिक सा एक फंडा बता रहा हूं, डिप्रेशन का इससे डायरेक्ट कनेक्शन है, इनडायरेक्ट नहीं है। आपको एक डार्क कमरे में ले आकर के बंद कर दिया जाए 7 दिन के लिए, अंधेरे कमरे में, तो एक नॉर्मल बंदा भी डिप्रेशन में चला जाए। और अगर आपको खुले में छोड़ दिया जाए, घोड़े की तरह, घोड़ों के साथ में, घोड़े भी भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं, और कुछ लोग अगर घास खाना चाहे तो खा सकते हैं, तो क्या होगा एक हफ्ते बाद? बताने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्वियस है। इसके बाद कौन सा आया? वायु मतलब हवा। हवा कैसी है हमारे आसपास में? यहाँ पे दिल्ली में बढ़िया है, पॉल्यूटेड। लास्ट क्या है? आकाश। आकाश मतलब स्पेस। आपको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाए, वहां अच्छा लगता है या खुले में अच्छा लगता है? किसी पहाड़ के टॉप पे अच्छा लगता है? तो आप कहोगे कि आप पहाड़ पे चले जाए? नहीं जी, घर पे जहां भी रहते हो, किसी अपार्टमेंट में रहते हो, उसकी छत पे तो जा सकते हो। वहां पे छत पे जाकर के अच्छा लगता है? तो क्या स्पेस फ्यूल है या नहीं है? इस पे हमारा कितना ध्यान है? या ध्यान है सिर्फ और सिर्फ थॉट्स पे? नंबर 1 थॉट्स कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। दूसरा, अब मैं इसको ठीक कैसे करूं, ठीक कैसे करूं, ठीक कैसे करूं। आई एम नॉट टू श्योर आप में से कितनों को एक्चुअल में पता भी होगा
कि हेल्थ की जो पीक स्टेट होती है वो कैसी होती है, जब बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और जो हमारी बाकी की सारी एनर्जीज हैं वो परफेक्टली काम कर रही होती है। नेचुरोपैथी के कुछ सेंटर्स हैं वर्ल्ड वाइड, इंडिया में बहुत सारे हैं और बहुत ही रीजनेबल रेट पर है। कोई भी दवाई खाने से पहले डिप्रेशन एटलीस्ट 7 दिन के लिए, मिनिमम 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए जाओ जहाँ पे खाना ढंग का मिले, पानी अच्छा मिले, हवा साफ सुथरी हो, सनलाइट मिले। उसके अलावा और भी बहुत सारे वहाँ पे ट्रीटमेंट्स होते हैं, मिट्टी विट्टी पूरा लगा करके लिटा देते हैं कहीं पर भी। ऐसा ना हो कहीं जाओ और मैं भी साथ में, सर आप भी। पूरी इतनी लाइफ आपकी आगे पड़ी हुई है, उसके लिए क्या है 10 दिन निकालना बनता है, नहीं बनता है? गाड़ी की भी हम सर्विस कराते हैं ना। अपनी कितनी बार आपने एक्चुअल में सर्विस करी है अपनी बॉडी की? करते ही नहीं, इसकी तो कहीं बात ही नहीं होती है। बात क्या होती है, टॉप करो, ये करो, वो करो, इट्स ऑल अबाउट करो 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 करो। तो करके भी इन खचरों का कुछ होता नहीं है और रोने लग जाते हैं तो सर ये तो कर लिया लेकिन, सर लेकिन, सर लेकिन, लेकिन। फिजिकली ठीक का मतलब क्या और खराब का मतलब क्या? डिस ईज, इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। डिस ईज, व्हेन यू आर नॉट एट ईज, दैट इज डिजीज। जो भी आप गड़बड़ कर रहे हो फ्यूल के लेवल पे, वो गड़बड़ करनी बंद कर दो तो बॉडी अपने आप ही एट ईज हो जाती है। वंस यू आर एट ईज, माइंड क्लियर हो जाता है, तब आप डिसीजंस ले सकते हो अपनी लाइफ के। और वहां पे जा करके आप ये सोच भी सकते हो कि यहाँ पे जो भी मैं अभी कर रहा हूं 7 दिन तक या 10 दिन तक या 15 दिन तक, उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करूंगा अगले 1 साल तक। नहीं तो वो 7 दिन 10 दिन एक हॉलीडे की तरह हो गया, बेकार हो गया। यू गॉट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? क्योंकि हो सकता है अभी आप में से कोई इसको फेस नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह का स्ट्रेस है, जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, आने वाले टाइम में आप सब इस सिचुएशन को फेस करने वाले हो। तो इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, यानी साइकोलॉजिकल लेवल पे जो गड़बड़ है उसको फेस करने के लिए बॉडी आपका साथ दे तो बेटर है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।